नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोविड-19 की दूसरी लहर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत राज्य की 34 सीटों पर वोटिंग जारी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में वोट डालने के बाद कहा कि ममता बनर्जी 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड से लोग मर रहे हैं और चुनाव आयोग ने एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए 8 चरणों में मतदान करवा रहा है। I'm extremely confident from whatever little I have gathered by meeting people across the length and breadth of the state. And there are 2 more phases of polling left. Today we are on the 7th phase of the polling. And Bengal has already completed polling in about 213 odd seats. And from whatever little I have gathered, in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है, क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, Politics is for the people. People are not for politics. You have to understand that. 7वें चरण की मतदान के दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने माता पिता के साथ कोलकाता में वोट डाला। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही सुनता है। It is too late. Why was the EC sleeping all this while? Just when the PM decided that he would not be holding any public meetings or campaignings, just after that EC decides to call off all the public meeting holdings. So it's not me who's thinking on this note. I think everybody else is also. Why was EC sleeping all this while? Why did not EC come up with something like this where campaigns should not be done for the entire length? Why all of a sudden when PM decided that no, we should not do it? So EC probably listens to PM and HM more than anybody else. It thinks more about them than the people. आपको बता दें 7वें चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन कोरोना के चलते जंगीरपुर और शमशेरगंज सीटों पर एक प्रत्याशी के निधन हो जाने के चलते अब 34 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ कुल 268 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 37 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट पर मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय सहित कई दिग्गज नेताओं की साख दाव पर लगी है। ममता की मंत्रियों सहित बीजेपी और लेफ्ट के हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर की सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ये सीट ममता की परंपरागत सीट रही है। वो यहीं से जीतकर बंगाल की सत्ता की कमान 10 साल से संभाल रही हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल सोवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया है। इस तरह से ममता की इस सीट पर कौन सियासी बाजी मारेगा, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।